ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है फ़िज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स के ब्रांचेस कितने हैं, फ़िज़िक्स के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल करके पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखो हम लोग पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के फ़िज़िक्स क्या है। सो फिज़िक्स देखो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। मीन्स हमारे पास मैटर है और एनर्जी है। मैटर, व्हाट इज द मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर, एंड एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर। अब मैटर है और एनर्जी है, इनके दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उन म्यूचुअल रिलेशनशिप को पढ़ना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर ये एक मैटर है और इसके अंदर जो इंक है वो एक एनर्जी है। तो अब मैटर और एनर्जी और इनके दरमियान एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो ये क्या है? फिजिक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है एंड पेट्रोल है। अब अगर पेट्रोल ना हो तो मैटर किसी काम का नहीं है, मतलब कार काम नहीं करेगा। और अगर हमारे पास मैटर मौजूद हो और जन एनर्जी मौजूद नहीं है, पेट्रोल मौजूद नहीं है, तो भी काम नहीं करेगा। और फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी है और मैटर नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेट्रोल मौजूद है और कार नहीं है, तो पेट्रोल भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस तरीके से मैटर और एनर्जी ये आपस में इनका एक बाहमी ताल्लुक है, ये दोनों मौजूद होगा तो वो क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। अब फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, वो हाई लेवल के मैट्रिक, एफएससी लेवल और बीएससी लेवल, एमए लेवल, हर लेवल पे उसके अपने जो है ना वो और वास्ट होता जाता है। लेकिन हम जो 9th मैट्रिक लेवल और एफएससी लेवल के जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आते हैं उनके ब्रांचेस के ऊपर। सबसे पहले के ब्रांचेस में देखो मैकेनिक्स है। क्लियर। सो मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद एंड विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, वो बॉडी उसकी मूवमेंट है। अब मूवमेंट जो है ना कभी कभार विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स भी होती है एंड विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स भी होती है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो किसी फोर्स की वजह से आगे मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या है? विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। एंड फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है वो विद किसी फोर्स की वजह से नहीं, किसी फोर्स की वजह से मूवमेंट नहीं करता और खुद एवी ही मूवमेंट कर रहा है, तो वो क्या है? विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। सो मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द motion of an object, that is called mechanics। आप मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स दोनों को पढ़ना। विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स उनकी अलग ब्रांचेस है एंड विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स उनकी अलग है, तो दोनों को पढ़ना हम मैकेनिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। क्लियर। अब अगर विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स एंड विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, फिर मैकेनिक्स के अंदर उनके अपने ब्रांचेस होती है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, वो तब हम वहाँ पे जाके डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह उसी पे होगा। एंड नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या है? हीट। हीट क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर हीट एंड इट्स इफेक्ट ऑन मैटर। क्लियर। हीट का जो मोड ऑफ ट्रांसफर है, फॉर एग्जांपल वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कैसे ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रांसफर होती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैसे ट्रांसफर होती है, इस चीज़ को एंड और इसका इफेक्ट ऑन मैटर, किसी मैटर के ऊपर वो क्या इफेक्ट करता है और कैसे इफेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हीट है और हम किसी सॉलिड बॉडी को हीट के करीब ले जाते हैं, तो सॉलिड के ऊपर भी इफेक्ट होगा। लिक्विड को करीब ले जाते हैं, उस लिक्विड के ऊपर भी इफेक्ट होगा। गैस को ले जाते हैं, गैस के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो वो किसी मैटर के ऊपर इफेक्ट अब कैसे इफेक्ट करता है, किस तरीके से करता है, इन सब डिटेल्स को जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो किस ब्रांच में होगा? हीट के अंदर होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? थर्मोडायनामिक। अब थर्मोडायनामिक ये दो ब्रांचेस से निकला है। थर्ड मीन्स हीट एंड डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है? मोशन। तो हीट का मोशन ये फिजिक्स का वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी जब कन्वर्ट होती है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इस चीज को पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक। फॉर एग्जांपल हीट है, हम किसी भी चीज़ को, किसी बॉडी को हीट जो है ना बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो वो एनर्जी का एक शक्ल, एनर्जी का एक फॉर्म चेंज होके दूसरे फॉर्म में आ जाता है। इस चीज़ को पढ़ना क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक कहलाता है। फिर उसके बाद हमारे पास साउंड है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिबल साउंड।
मीन्स हमारे पास जो ऑडिबल साउंड है उन ऑडिबल साउंड के एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना क्या है, साउंड इस ब्रांच के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब ऑडिबल साउंड किस तरीके से, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में आप लोगों को समझाता हूँ। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है मिनिमम 20 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज। मीन अगर 20,000 से कम होगा तो वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में नहीं आता, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है तो वो भी उसमें नहीं आता। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो 20 हर्ट्ज है एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो 20,000 हर्ट्ज है। क्लियर? तो इस ऑडिबल साउंड को पढ़ना मीन्स 20 to 20,000 हर्ट्ज, इनके दरमियान जो साउंड्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है साउंड्स की, ऑडिबल साउंड्स है, इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना, इसके बारे में जानना। हम लोग किस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, साउंड के अंदर पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर either एट रेस्ट और इन मोशन। तमाम जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस के बारे में पढ़ना हम लोग किस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। चार्जेस, अब अगर सेम चार्जेस हो तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे के साथ। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, कितनी डिस्प्लेसमेंट में करता है, किस तरीके से करता है, उन सब डिटेल्स को पढ़ना। और अगर वो अपोजिट चार्जेस हो, उन अपोजिट चार्जेस वो आपस में अट्रैक्शन कर लेते हैं तो वो अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना। और इसी तरीके से अब अगर ये चार्जेस रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट क्या है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। क्लियर? तो अगर वो रेस्ट की हालत में है तो किस तरीके से है उसको पढ़ना। और अगर मोशन की हालत में है, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड मोशन। और अगर वो मोशन की हालत में है तो कैसे है, इस चीज़ को पढ़ना हम लोग किस ब्रांच में पढ़ते हैं, फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच में पढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। क्लियर? अब एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना, ये सब हम फिजिक्स का किस ब्रांच में पढ़ते हैं, एटम के अंदर पढ़ते हैं। फिजिक्स का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिक्स का स्ट्रक्चर शेल्स है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना। ये किस चीज़ में हम पढ़ेंगे, एटम के अंदर पढ़ेंगे कि उसके शेल्स होंगे, फिर उसके बाद सब शेल्स होंगे, और शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा एंड न्यूट्रॉन के ऊपर वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा। क्लियर? तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो किस चीज़ के बारे में था, फिजिक्स और इसके ब्रांचेस के बारे में। अब इसके हवाले से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस करने होंगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।